हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। पार्टी है यानी कि बहुत सारे लोग जो है मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें कुछ इस तरीके के लोगों का ग्रुप होता है जिनका आइडियोलॉजी जो है बिल्कुल सेम होती है, जिनका आइडिया सेम होता है, जिनकी बिलीफ सेम होती है, जिनके प्रिंसिपल जो है सेम होते हैं, जिनका एम भी सेम होता है। तो इस तरह के जो ग्रुप है उसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टी। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाए एंड जो गवर्नमेंटल पावर है उसको होल्ड डाउन करे। अब ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये बहुत तरह के सोसाइटी में या सोसाइटी के लिए जो है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाती है। अब ये प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ क्यों बनाती है? जिससे कि हर कोई जो है मतलब हर किसी के दिल में जो है बस जाए, इनको जो है वोट मिल जाए। तो इसलिए ये जो है इस तरीके के पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स करवाते हैं। हमारे लिए वैसे अच्छे होते हैं बट इनका एम यही होता है कि इनको मतलब वोट मिल जाए कि अच्छा काम करें, बाद में जो है आके जब हम इनको जिता देंगे तो फिर भी अच्छा काम करेंगे। ये पार्टी जो है इस तरीके के पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को लॉन्च करके लोगों को ये दिखाते हैं कि उनकी जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी से जो है थोड़ा अच्छा काम करिए तो हमें वोट देना। एंड ये जो है इस तरीके से जो है अपना पूरा सपोर्ट गैदर कर लेते हैं, लोगों को जो है अपने लिए मना लेते हैं कि इनको जो है इलेक्शन में अगर हम जिताएंगे तो अच्छी अच्छी पॉलिसीज़, अच्छी अच्छी स्कीम्स, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक बार उनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारे लीडर्स का तो होना ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टी में। अब जो हमारे लीडर्स होते हैं वो होते हैं हमारे बिल्कुल फ्रंट में। कहाँ होते हैं? बिल्कुल फ्रंट में, जो हमें दिखाई देते हैं। अब इनके अकेले तो होंगे नहीं, ग्रुप है तो बहुत सारे लोग होंगे। तो जो लोग हमें दिखाई मतलब ऐसे नहीं कि हमारे पास आंखें नहीं है, हमें वो दिखते नहीं, इनविजिबल है, मतलब जो थोड़ा साइड लाइन होकर रह जाता है, पीछे की तरफ रह जाता है। ये है हमारे एक्टिव मेंबर्स, जो होते हैं हमारे लीडर्स के साथ ही है बट पीछे रहने की वजह से ये हमें दिखाई नहीं देते, बट इनका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। उन्हीं को हम बोलते हैं एक्टिव मेंबर्स। एंड फिर होते हैं हम फॉलोवर्स। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है फॉलो करने वाले लोग जो है वही फॉलोवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बीजेपी को जो है फॉलो करते हो तो आप उसके फॉलोअर हो। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन क्या है। सबसे पहला काम है कि ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। देन बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाने का काम इनका है कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा जो है डिसीज़न ले जिससे कि कंट्री के लोगों का भला हो। उसके साथ साथ ही कुछ तरीके के लॉज भी बनाते हैं जिससे कंट्री का भला हो। ये अपनी पार्टी बनाते हैं एंड गवर्नमेंट को चलाने का काम भी करते हैं। उसके साथ साथ अपनी अपोजिशन पार्टी का ये अपोज करते रहते हैं। मतलब होता है ना कि हम न्यूज़ चैनल जब खोलते हैं तो 2 पार्टी जो है एक दूसरे को अपोज करती रहती है, उनके मत से जो है सहमत नहीं होती है। तो इस तरीके का अपोजिशन जो है एक तरीके से कह सकते हैं हम उनको मोटिवेट करता है कि वो हमारे दिलों में अपने लिए जगह बना सके। अब पब्लिक की क्या डिमांड है उसको वो सुनते हैं, समझते हैं एंड उसी को जो है वो एक आकार देने की कोशिश करते हैं। आकार देने से मतलब उसको ही जो है वो पूरा एक स्वरूप देना चाहते हैं, मतलब कि उसको हम कह सकते हैं उनकी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एंड ये जो है हमारे बहुत तरह के वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं, जैसे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। एंड कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती है। तो ये सब का काम होता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अब बात करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़रूरी क्यों है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकल पार्टी भी तो होगी ना, पॉलिटिकल पार्टी है तो डेमोक्रेसी भी होगी। दोनों एक दूसरे से जो है लिंक्ड है, दोनों जो है एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड है। ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड। यानी कि बहुत सारे लोग जो है मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जो कि हम कह सकते एक पूरी मतलब पार्टी बनाते हैं ना। अभी हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे के मतलब एक साथ आते हैं एंड वो एक गवर्नमेंट बनाते हैं जिससे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए एंड जो पावर है वो किसी एक के हाथ में ना जाए।
उसके साथ साथ ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि पॉलिसीज़ बनाने का काम एंड गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करने का काम एंड वेलफेयर स्कीम्स चलाने का काम ये सब करती है, सो इसलिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? डेमोक्रेसी में, यानी लोकतंत्र में। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप ईसी सुनते हो ना, ये ईसी क्या है? इलेक्शन कमीशन ही है ये ईसी। तो हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ हमारे इंडिया में 750 से ज़्यादा पार्टी जो है रजिस्टर हो चुकी हैं। ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी कि रजिस्टर्ड तो हमारी 750 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं, बट कुछ चंद ही पार्टी जो है ऐसी है जिनके बारे में हम जानते या फिर जिन्होंने इलेक्शंस जीते हैं। अब बात करते हैं हम वन पार्टी सिस्टम की। वन पार्टी सिस्टम मतलब जहाँ पे हमारी एक पार्टी जो है वही कंट्रोल करती है सारा तामझाम एंड वही गवर्नमेंट को चलाती है, वही सारी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करती है, तो वही है हमारे वन पार्टी सिस्टम। एंड ऐसा हमें देखने को मिलता है चाइना में, क्योंकि चाइना के पास सिर्फ एक ही पार्टी जिसे बोलते हैं हम कम्युनिस्ट पार्टी। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि चाइना में एक ही पार्टी है जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी का नाम देते हैं। एंड अब हमें इसका ड्रॉबैक भी पता चल गया कि इसका ड्रॉबैक ये है कि पता है एक ही पार्टी है तो उसको ही वोट देना पड़ेगा एंड वही जीतेगी। अब बात करते हैं हम टू पार्टी सिस्टम की। तो टू पार्टी सिस्टम यानी कि दो पार्टीज होंगी। ऐसा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? यूएसए में एंड यूनाइटेड किंगडम्स में। एंड लास्ट में हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब जहाँ पे बहुत सारी पार्टी जो है वो जीतने के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही होंगी एंड हर किसी के पास जो है चांस होगा कि वो आए और मतलब इलेक्शन में खड़ी हो एंड वो जीत सके। एंड हमारे यहाँ तो इतने ज़्यादा लोग जो है पार्टी बनाना चाहते हैं कि हमें अब अलायंस बनानी पड़ रही है। अलायंस मतलब बहुत सारे लोग जो है 2-3 पार्टी जो है मिलके एक ग्रुप बना लेती है, उसी को हम बोलते हैं अलायंस। अब मल्टी पार्टी सिस्टम हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? इंडिया एंड फ्रांस में। अब बात करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है। तो एक ऐसी तरह की गवर्नमेंट जिसमें हमारी एक से ज़्यादा पार्टी जो है एक साथ आके गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को चलाती है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करती है, जिससे कि किसी भी एक के हाथ में पावर ना जाए। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance. ओके, स्पेलिंग गलत है, अलायंस और अ फ्रंट। जब बहुत सारी पार्टीज जो है मिलके एक मल्टी पार्टी सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम में जो है एक दूसरे से हाथ मिला लेती है, जिससे कि वो इलेक्शन में खड़े हो पाए एंड पावर उनके हाथ में आ जाए। इसी को हम बोलते हैं अलायंस या फिर फ्रंट। इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा एनडीए की सरकार हम बोलते हैं ना, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए बोलते हैं ना, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। लेफ्ट फ्रंट, ये सब हमारी हैं क्या है? अलायंस हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी का नेचर किस तरीके का है उसी तरीके से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है उभर के आती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज बनती किस तरीके से हैं? जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हैं उनका सोशल एंड रीजनल डिवीज़न पे क्या ओपिनियन है, इस तरीके का देखा जाता है। उनको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि राजनीति है क्या असल में, एंड उनको पूरा इलेक्शन का सिस्टम पता होना चाहिए कि इलेक्शन होते किस तरीके से हैं एंड किस तरीके का काम होता है। उनको पता होगा तभी तो वो कर पाएंगे ना। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज़ कंडीशन बाय इट्स सोशल सर्कमस्टांसेस। सोशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए भी पार्टी बनाई जाती है। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इंडिया के पास मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, जनसंख्या के साथ साथ हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, चाहे वो सोशली हो या फिर जोग्राफिकली हो। तो डाइवर्सिटी इतनी है कि हम किसी एक दो मतलब ऐसे नंबरिंग में नहीं दे सकते ना, बहुत ही कम को नहीं दे सकते, बहुत ही कम लोगों को नहीं दे सकते पार्टीज़ बनाने की परमिशन। हर किसी को अधिकार है, सो इसीलिए हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम देखा गया है। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।